1008। और एक कलश कितना बड़ा? एक कलश इतना बड़ा कि जिस कलश का मुंह है वो 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का तो मुंह कलश का। अब कलश का मुंह इतना 12 किलोमीटर का है तो उसका पेट कितना बड़ा होगा? वो 48 किलोमीटर का है ना। और ऊंचा कितना होगा? तो बोले ऊंचा 96 किलोमीटर का। अब 96 किलोमीटर ऊंचा कलश, 48 किलोमीटर चौड़ा कलश, 12 किलोमीटर का जिसका मुंह हो और पूरा पानी से भरा हुआ हो, और ऐसे एक कलश नहीं 1008 कलश। और बोले किसके ऊपर डालना है? उस छोटे से बच्चे के ऊपर। किसके ऊपर डालना है? कितना पुण्य बताओ, इतना पुण्य उस बच्चे का। और काय पे ले गए? हाथी पे। काय पे ले गए? ऐसा नहीं रिक्शे मिक्से में ले गए बिठा करके। काय पे ले गए? हाथी पे। और हाथी भी कैसा? जो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है अपनी विक्रिया रिद्धि से, है ना। उस हाथी पे ले गए जिसके 32 मुख। कितने मुख हैं? 32 मुख, 4-4 दांत, एक एक दांत में तालाब, एक एक तालाब में कमल, और कमल में 125 पंखुड़ियां, और एक एक पंखुड़ी पर एक एक अप्सरा नृत्य करते हुए। इतना विशाल काय हाथी उसके ऊपर बिठा के ले गए। और वहां अभिषेक, और अभिषेक के बाद नाटक, इतना सब कुछ, है ना। सौधर्मिंद अभिषेक कर रहा है। अब आज सौधर्मिंद राजू भैया बने कि नहीं बने, है ना। और सौधर्मिंद बने और राखी सची बनी। तो सौधर्मिंद क्या करता है? भगवान का अभिषेक करता है, और सची इंद्राणी प्रक्षाल करती है कपड़े से मार्जन। इतना सारा पुण्य किसका? सौधर्मिंद का। इसीलिए ग्रंथों में लिखा, अपने जीवन में अब तुम बार बार सौधर्मेंद्र नहीं बन पाओ तो कम से कम जीवन में अपने एक बार सौधर्मेंद्र जरूर बन जाना। सौधर्मेंद्र जरूर बन जाना। बोले क्यों? बोले कि सौधर्मेंद्र का इतना पुण्य तो है ही, पर एक भवतारी भी है। एक भवतारी, क्योंकि वह सौधर्मेंद्र इसी भाव से क्या करेंगे? यहाँ पर खूब सेवा करेंगे, हर तीर्थंकर का कल्याणक मनाएंगे, और उसके पश्चात यहाँ से जब उनकी आयु पूरी होगी तो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनकर के मुनिराज बनकर के और दीक्षा लेकर के कल्याण कर लेंगे, मोक्ष सीधा। बोले बताओ किसका फल है? मोक्ष। काय का फल? से भक्ति करने का। पर भक्ति कैसी होना चाहिए? अभी अपन देखें, गृहस्थी के कामों में विकल्प नहीं है हमको, है क्या? गृहस्थ के कार्य करने में हमें कोई विकल्प नहीं है, पर जितने विकल्प हैं धर्म क्षेत्र में। बताओ, मंदिर में मंदिर के बाहर हैं तो कोई विकल्प नहीं है। है क्या विकल्प? किसी के यहाँ शादी हो, अब रतनलाल जी की अगर शादी हो तो उसमें जायसवाल भी पहुंचेंगे, अग्रवाल भी पहुंचेंगे, सबको निमंत्रण दिया जाएगा, सब पहुंचेंगे, है ना। सब पारा प्रेम से बैठ के सबको खिलाया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा, सब व्यवहार लिखाएंगे, वापस आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डीजे लगा हो तो डांस भी कर लेंगे, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही मंदिर में पहुंचेंगे, अब यहाँ बड़ी दिक्कत है। तो जहां विकल्प होना चाहिए वहां कोई विकल्प नहीं, और जहां निर्विकल्प होना चाहिए वहां विकल्पों से ही भरा हुआ। अब आचार्य बोले पुण्य कहां से बढ़ेगा? पुण्य कहां से बढ़ेगा ना। यहां जहां निर्विकल्पता दशा हो वहां पुण्य बढ़ता चला जाता है। स्वाध्याय करो तो विकल्प हैं, मंदिर जाओ तो विकल्प हैं, पूजा पद्धति है तो विकल्प हैं, सारे विकल्प उत्पन्न हो गए। कहां पर? धर्म के क्षेत्र में। और कहा था कि धर्म के क्षेत्र में जाने से सारे विकल्प खत्म होना चाहिए। वहां तो जन्म जात बैरी भी अपने बैर को भूल जाते हैं, और तुम जाके वहां विकल्पों में फंस गए तो बोले कि धर्म कहां से होगा। इसलिए आचरण बोलने की ध्यान रखना। प्रकृति की व्यवस्था अपन देखें, 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष,
ये 7 तत्वों की चर्चा जैन दर्शन में, जैन ग्रंथों में ही है, मगर ये 7 तत्व क्या मुसलमान के पास नहीं है? बताओ, क्या मुसलमान व्यक्ति 7 तत्वों से रहित है क्या? बताओ, क्या वो जीव नहीं है, या उसके बाद अजीब नहीं है, या उसको कर्म का आश्रय नहीं हो रहा, या उसको कर्म का बंध नहीं हो रहा, या उसकी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, या उसको कभी मोक्ष नहीं होगा? 7 तत्व उसके भी हैं। 6 द्रव्य हैं, प्रकृति की व्यवस्था है, जीव और जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। अब ये चर्चा मुसलमानों से पूछो, कुरान में लिखा है क्या 6 द्रव्य कौन सी हैं? नहीं लिखा। तो क्या वो 6 धर्मों का पालन नहीं करते? जो 6 द्रव्य हैं उनके बिना उनका जीवन चल सकता है क्या? क्योंकि मुसलमान व्यक्ति भी तो चलता है, और जब चलता है तो धर्म द्रव्य काम कर रही है। अधर्म द्रव्य जब क्या मुसलमान व्यक्ति रुकता नहीं है क्या? वो बैठता है, सोता है, तब जैसे ही रुकता है, बैठता है, सोता है, अधर्म द्रव्य काम कर रही है। वो भी तो आकाश के उस हिस्से में रहता है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो आकाश द्रव्य अभी अपना काम कर रही है। बताओ, जीव उसके बाद है ही, पुद्गल है ही, अब क्या कमी है? पर फिर भी जैन दर्शन में 6 द्रव्य ये तो नहीं कह रही कि तू मुसलमान है, तू बैठना चाहेगा तो मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, वो तो भैया उसके लिए भी काम करते, क्योंकि जो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं उन्हें कोई छेड़ता नहीं, और ना वो किसी को छेड़ती हैं। वो कहती मुझे क्या करना, मेरा काम अपना है। धर्म द्रव्य कहती है कि मेरा काम चलते समय जीव पुद्गल का मदद करनी है, चलाने में मैं अपना काम करूंगी, चाहे तू हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मैं इसमें भेदभाव नहीं करूंगी। न्याय से, ईमानदारी से मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। तो आचरण बोलने की बताओ, ये भेदभाव किसमें है? हम लोगों में। ये भेदभाव किसमें है? हम लोगों के अंदर है। और इसलिए ये आचरण बोलने की भगवत्ता प्राप्त करने में समय लग रहा है, क्योंकि जब तक अगर आपसे कहा जाए तीर्थंकर बन जाओ, तो तुम तो कहोगे भैया मैं तो तुम्हें नहीं पूछूंगा, तुम मेरी पूजा मत करो, तुम मुझे छुओ मत, तुम मुझे ऐसा मत करो, ऐसा कहोगे। इसलिए तुम तीर्थंकर बनो ही नहीं, बैठो घर में अपने। तीर्थंकर कौन बनेगा? जिसकी हृदय विशालता होगी, जिसका हृदय विशाल होगा, जिसके हृदय में एक परिवार नहीं, 2 लोग नहीं, सारे संसार के प्राणी मात्र के जीव जिसके दिल में, हृदय में समा जाएं, सबके प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो, वही व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है। और यही कारण है कि इतनी जनसंख्या होने पर मात्र तीर्थंकर बनते हैं तो सिर्फ 24 बनते हैं बस, इसके अलावा नहीं, है ना। बोले क्यों? बोले तीर्थंकर के अंदर की भावना विशाल होती है। धर्म द्रव्य के 4 भेद। बोलो कितने भेद? हाँ, मुस्कुराओ, चेहरे मुस्कुराहट रखो। हाँ, कितने जन्नू भैया? 4। पहला आज्ञा विचय, धर्म ध्यान। कौन सा है? बोलो बोलो, हाँ जोड़ो, बोलो आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब क्या है कि देखो अपन तो भाई ग्रंथ तो पढ़े नहीं, स्वाध्याय हम कर नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता है ना। इसलिए जो महाराज कह रहे हैं तो वो भी सही है, जो बताया गया है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, हम वो करे जा रहे हैं, ये आज्ञा विचय है ना। देव शास्त्र गुरु की जो आज्ञा है उसके अनुसार चलते जाना, ये आज्ञा विचय है। पहला धर्म ध्यान, क्योंकि हमारे पास अभी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है ऐसा कि हम उस पर चिंतन कर सकें या उस पर हम खोजबीन कर सकें, अभी नहीं चलता हमारा दिमाग। उस बच्चे की तरह जो छोटे छोटे बच्चे, जब तक वो पैदा होने से लेकर के 8-9 साल तक वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं, जो माँ बाप कहते हैं वो करते चले जाते हैं। ऐसा हम लोग भी भले दिखने में बड़े बच्चे हैं, मगर बच्चे से दिमाग नहीं चलता, इसलिए आज्ञा विचय, धर्म ध्यान। दूसरा अपाय विचय। दूसरा क्या है? अपाय विचय। अब अपाय विचय क्या कह रहा है?
अपाय विचय कह रहा है कि जो धर्म के विरोधी हैं, जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म को नहीं समझते हैं, उनके लिए भगवान से प्रे करो। क्या करो? उनको देखकर गिलानी मत करो, उनको देखकर के गाली मत दो, उनको देखकर के भाव मत बिगाड़ो। क्या करो? उनको देखकर के भी ये भाव बनाओ कि हे ईश्वर, इसको बुद्धि दो, इसको विवेक दो, ये अभी अज्ञानता में ये कार्य करते जा रहा है। जिस बुद्धि आएगी, जिस दिन बुद्धि आएगी, गौतम गणधर मिथ्या दृष्टि है, जाति के ब्राह्मण पूरा मिथ्या दर्शन का ज्ञान से भरा हुआ, सम्यक ज्ञान तो कहीं था ही नहीं। पर जैसे ही काल लब्धि आई, समय आया, क्या हुआ? एक झटके में वह मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पहुंच गया? भगवान के समोह शरण में। और समोह शरण में पहुंचते ही जैसे ही मान स्तंभ का दर्शन किया, क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। और टुकड़े करते ही तुरंत क्या हुआ? सम्यक को प्राप्त कर गए और जाके गणधर की गद्दी पे बैठ गए। केस लॉन्च कर लिया, कपड़े उतार दिए। और क्या हुआ? कौन सी गद्दी पर? जहां ऑलरेडी पहले से इतने सारे मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनि, मनयपर ज्ञानी मुनि विराजमान थे, पर उसकी सीट खाली थी गणधर की। उस पर जाके कौन बैठ गया? गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, अब प्रमुख गणधर बन गए। तो ज्ञान क्या हुआ? जो मिथ्यात्व का ज्ञान था, अब उस पर ISI मार्का नहीं लगा था। और भगवान महावीर ने क्या किया? अब उस ज्ञान पर ISI मार्का लगा दिया, वो गणधर बन गए। और ऐसे गणधर बने कि जिस दिन उनके गुरु को मोक्ष हुआ, तो शाम को चेले को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। बोले क्यों? बोले गुरु के पद चिन्हों पर चलते गए, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना विवेक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है, एक कॉलेज में मैं जब प्राचार्य के साथ बैठा, तो प्राचार्य का प्रश्न था कि महाराज जी छोटा सा एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैंने कहा बोलो। बोले धर्म मार्ग में और लौकिक मार्ग में क्या अंतर है? तो मैंने कहा लौकिक मार्ग में जितना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, उतने ऊपर की ओर जाओ। बच्चा जितना पढ़ाई करेगा, अच्छी रैंक आएगी, रैंक आएगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज होगा, हैं? दिमाग लगाओ तो दुकान अच्छी चलेगी, दुकान अच्छा खूब दिमाग लगाओ तो अच्छा ऑफिस खोल सकते हो, है ना। तो ये मैंने कहा लौकिक क्षेत्र है। और धर्म के क्षेत्र में मैंने कहा यहाँ दिमाग को बंद कर दो, यहाँ क्या कर दो? बुद्धि मत लगाओ, दिमाग को बंद कर दो। बोले ऐसी कैसी बात महाराज? धर्म के क्षेत्र में बुद्धि लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने बुद्धि तुम्हें ही लगाना है, तुम तो श्रद्धा लगाओ, बुद्धि तो अपने आप लग जाएगी। क्या लगाओ? श्रद्धा लगाओ, श्रद्धा का खेल गेम। बोले क्यों? बोले मुनि राज को अवधि ज्ञान हो गया, मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो गया, पर आचार्यों ने कह दिया अवधि ज्ञान हो गया सिर्फ दिखाने के लिए, रखो अपने पास, इसका यूज मत करना, यूज मत करना। और आहार करने जाओ तो अवधि ज्ञान को कमरे में रख के जाओ, लेके मत जाना। बोले क्यों? बोले अवधि ज्ञान लगाओगे तो 3 काल में आहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि महावीर भगवान को मालूम है कि ये माताएं जब भोजन तैयार करती हैं तो बिना दोष के भोजन तैयार नहीं हो सकता, बिना दोष के भोजन तैयार नहीं हो सकता, है ना। और इसीलिए क्या होगा? अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको सारे दोष दिखाई देंगे, सारे दोष दिखाई देंगे। इसलिए क्या हुआ? पता चला रोटी बन रही है, गर्मी का समय है ना। अब गैस की क्यों कहा जाता है कि 2 व्यक्तियों का एहसान हमेशा मानते रहना। और किसका? एक किसान का और एक माताओं का। बोले एक किसान इतनी गर्मी हो, सर्दी हो, वो अपने खेत में जाकर के फसल बोता है, और एक दूसरी ये माताएं हैं कि तुम भले एसी में बैठ के खाओ, चाहे पंखे में खाओ, चाहे कूलर में खाओ, पर ये महिलाएं इतनी 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्मी है उसके अंदर भी किचन में जाकर
एक तो गर्मी, फिर भी किचन में चली गई और वहाँ गैस जला लिया, तो गैस की गर्मी और फिर भी रोटी तैयार कर रही हैं। और क्या हुआ, पता चला कि बनाते बनाते पीठ में खुजली मचने लगी। अब हाथ कैसे पहुंचे, तो बेलना है उसी से कर। अब अवधि ज्ञानी मुनि को तो दिख जाएगा कि लो इनने बेलना यहाँ लगा दिया, अब फिर इस पे लगा दिया, यहाँ में नहीं खाना है। या जिस चमीटे से रोटी को पलट रहे हो उसी चमीटे से कहीं खुजली मची तो उसी से खुजा दिया आटा और फिर रोटी सेक दी, है ना। अब ठीक है, अब स्लिप बनने लगे, लोग खड़े होकर भोजन बनाते हैं पहले, और कई लोग अभी भी बैठ के ही बनाते हैं। और बैठ के रोटी बनाना है तो क्या करोगे, जिस चकला जिसमें रोटी बेलते हो, अब वो बेलन चलाने से वो सरकता है, तो क्या करो, उसी पे पैर रख लो। अब फंसाना तो पड़ेगा कि वो हिले ना। अब रोटी बनाई, रोटी बेलते गए। अब अवधि ज्ञान लगाएगा तो क्या दिखेगा, ओहो ऐसे रोटी बन रही, नहीं खाना। तो उनके अवधि ज्ञान मत लगाओ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जो शुद्ध है बोलो, अपने दो 4 रोटी खाओ, चुपचाप निकल लो पतली गली से और वहां जाके प्रतिगुण कर लो। तो अवधि ज्ञान मत लगाना। वहां अवधि ज्ञान लगाने के लिए मना कर दिया कि ज्ञान का उपयोग करना आत्मा की सिद्धि के लिए, रोटी की सिद्धि के लिए नहीं। आत्मा की सिद्धि के लिए ज्ञान का उपयोग करो, है ना। और उस ज्ञान से क्या करना है, श्रद्धा ही ज्ञान है। क्या है, आस्था ही ज्ञान है, विश्वास ही ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान से क्या करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। मोक्ष मार्गा, मार्ग नहीं, मोक्ष नहीं कहा, मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। और अब सम्यक दर्शन है तो बोल दिया कि सबसे कीमती चीज कौन सी है इन तीनों में से। इन तीनों में से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, कीमती चीज कौन सी है, कौन सी है। सम्यक दर्शन दिखता है, तो सम्यक दर्शन किसी को दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो पंचम काल में कोई बता सकता है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, कोई नहीं बता सकता। कौन बताएगा, गौतम गणधर या तीर्थंकर भगवान, उनका कोई बता नहीं सकता। पर फिर भी आचार्यों ने बाहरी लक्षण दे दिए कि ये 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है।